क्या करो, क्या करो? कमली वाले से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग अल्लाह से कैसे बात कर सकते हैं? अल्लाह के रसूल काली कमली वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे जानिसारों, ऐ मेरे यारों, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम अपने रब से बात करना चाहते हो तो खुदा का कलाम पढ़ो। क्या बोला? खुदा का कलाम पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह से बात कर रहा है, से बात कर रहा है भाई, ये अल्लाह से बात कर रहा है, और ये किसी और का कलाम नहीं है, रब का कलाम है। ये इसका कलाम है, ये रब का कलाम है। तो फरमाया ये तालीम यहाँ दी जा रही है, ये तालीम यहाँ दी जा रही है। आज इस तालीम को अगर अल्लाह ताला ने आपको उसात वाला नहीं बनाया, गरीब बनाया, गरीब बनाया, गरीब पैदा होना, गरीब रहना ये कि और कोई ऐब की बात नहीं है दोस्तों। गरीब होना कोई ऐब की बात नहीं है, क्योंकि कमली वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबी को अल्लाह से मांग के लिया था कि अल्लाह मुझे गरीब रखना, एक वक्त खाऊं तो एक वक्त भूखा रहूं, क्योंकि जब मैं भूखा रहूंगा अफला अकूनु अब्दन शकूरा, मैं तेरा शुक्र अदा करूंगा। फरमाया तो गरीबी रहना कोई मायूब बात नहीं है, बल्कि सरकार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन गरीब रहकर मदरसे और मस्जिद से दुश्मनी रख लेना, बुग़्ज़ रख लेना, हसद रख लेना, मदरसे के बच्चों को हसद की निगाह से देखना, जलन की निगाह से देखना, ये मायूब की बात है। और जब ये कोई सोचता है तो अल्लाह ताला फरमाता है ये कैसा बंदा है मेरा, जो मेरे मेहमानों से इस तरह का सोच रखता है, इस तरह का ख्याल रखता है। अपना दिल को बड़ा बनाओ भाई, अपने दिल को बड़ा बनाओ, दिल का अमीर बनाओ, दिल का गरीब नहीं बनना, दिल का गरीब नहीं बनना, बल्कि दिल का अमीर बना। अच्छा सोचो, अच्छे ख्यालात पैदा करने में पैसा खर्च नहीं होता, बुरे ख्यालात करने में भी पैसा खर्च नहीं होते। लेकिन कोई बुरे ख्यालात सोचता है तो सबसे पहले तो बुराई उसके अंदर पैदा होती है, उसके घर में मोहल्ले में पैदा होती है। लेकिन जो कोई अच्छा सोचता है तो अल्लाह ताला पहले उसको हिदायत देते हैं, उसके बाद उसके औलादों को हिदायत देते हैं, और फिर उसके कुंबा मोहल्ला और माशरे को हिदायत देते हैं। एक आदमी की अच्छे सोच है पूरे मोहल्ले के अंदर, पूरे मुआशरे के अंदर अच्छा मुआशरा पैदा होता है, अच्छा मुआशरा होता है। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। वक्त नहीं है मोहतरम दोस्तों, बस इतने ही बयान हम तमाम के लिए काफी है, क्योंकि हजरत मौलाना रिजवान साहब भी और हजरत मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब भी तफसीली बयान आप हजरात के सामने कर चुके हैं। अब इनके सामने कुछ और बयान करना मुनासिब तो नहीं था, लेकिन चूंकि मैं भी बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आया हूँ तो मेरा दिल भी चाहा कि थोड़ा अपने गाँव वालों के सामने कुछ बातें कर लो, इसलिए मैं भी आप हजरात के सामने थोड़ी देर बैठ गया, कुछ बातें कर लिया। मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ मोहतरम दोस्तों, मदरसे को आपकी जात से फायदा पहुँचाइए, आपके ख्यालात से, आपके सोचो फिक्र से, आपकी नजर से मदरसे को फायदा पहुँचाने के लिए अपने नजर को बनाइए, अपने दिल को बनाइए, अपने दिमाग को बनाइए। मोहतरम दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि मौलाना नईम साहब खुश हो जाएंगे, हजरत भाई खुश हो जाएंगे या शफीक साहब खुश हो जाएंगे, नहीं, अल्लाह हमसे खुश हो जाए। हम मदरसे के लिए क्या चाहते हैं, अल्लाह हमारे दिलों को जाने। हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से जब हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिलने के लिए गए और कहा कि हजरत रसूल अकरम ताजदार हरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानी
आपने आपके बारे में बताई थी कि अवैस ऐसे होंगे, उनका कद ऐसा होगा, उनका पेशानी ऐसा होगा, उनका थोड़ी झुका हुआ होगा। ये सारी की सारी निशानियां आपने देखता हूँ, आप ही अवैस है? फरमाया हाँ। तो फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम अर्ज किया है और आपके लिए तोहफा भेजा है। आपके लिए क्या भेजा है? तोहफा भेजा है। ये बात कहने की तो नहीं थी, लेकिन चूंकि एक बात बोले से ये बात याद आ गई तो मैं कह दे रहा हूँ कि अच्छी सोच ये दिल अल्लाह जाने। कौन जाने भाई? हमारे दिल की भेद को अल्लाह जाने। अलीमुन बिज़ाति सुदूर, क्योंकि अल्लाह दिलों के अंदर जो छुपी हुई बातें हैं ना उसको भी जानता है। तो अच्छे ख्यालात सोचेंगे तो वो नहीं जानेगा भाई, जानता नहीं जानता। हाँ तो बोलो, ऐसा लग रहा है कब्रिस्तानी में ऐसा ही बात है। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि हजरत रसूल अकरम ताजदार हरम ने आपको सलाम अर्ज किया है और आपके लिए जुब्बा मुबारक दिया है। फरमाया ऐ उमर, तुम रसूल अकरम ताजदार हरम को देखे हो? क्या बोले? देखे हो? कहने लगे हजरत मैं तो दिन रात उनके साथ ही रहता हूँ। अरे हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे मुझे तो यकीन नहीं होता कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहते थे। ये कैसी बात है? आपके लिए सलाम लेकर के आया हूँ, आपके लिए जुब्बा लेकर के आया हूँ, दिन रात उनकी सोहबत में रहता हूँ। हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि अगर तुम हकीकत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे होते फिर तुम्हारे मुंह में दांत नहीं होता। क्या फरमाया? तुम्हारे मुंह में दांत नहीं होता, क्योंकि मैंने रसूल अकरम को नहीं देखा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नहीं देखा, न हमने देखा न उसने देखा। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे शक्ल सूरत, मेरी शबात, मेरी निशानी सारी की सारी कैसे बता दी? कैसे बता दी? क्या अवैस ऐसे होंगे, फलाना कबीले से होंगे, उनका माँ का नाम ये हो, उनका माँ जिंदा होगी, उनका बाप का इंतकाल हो चुका होगा, उनका बाप का नाम आमिर होगा और वो कबीला मुराद से होगा। न हमारे नबी वहाँ पहुँचे, न अवैस वहाँ पहुँचा, फिर ये सारी हुलिया कहाँ से? तो मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब ऐ जन्नत में हुर कुसूर रहते हैं, हमने माना कि जरूर रहते हैं। ऐ जन्नत आ तो मेरा तवाफ कर, क्योंकि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर, ख्यालात के अंदर, सोचो फिक्र के अंदर हर एक अदा प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छाई हुई थी और एक एक सुन्नत कूट कूट के भरा हुआ था। और जब इतनी सुन्नतों को अपना लिए, इसके रसूल अपने सीने में जज्ब कर लिए, तो अल्लाह ताला ने अवैस करने की बसीरत को भी खोल दिया। और जब बसीरत को खोल दिया तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तुम तो बैठ करके जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखते, मैं यमन में रह करके मुराद कबीला मुराद में रह करके मैं अपने नबी को चलते हुए देखता हूँ, बोलते हुए देखता हूँ, हंसते हुए देखता हूँ और हर तरह से देखता हूँ। और ठीक इसी तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को देखते थे। अब ये बात हो गई और बात बहुत है, लेकिन बात को मुखत्सर कर रहा हूँ। अब आखिर में जाते जाते हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे कि
आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की मग़फ़िरत फरमाए। हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह पूछने लगे, क्या तुम अल्लाह को जानते हो? अल्लाह को जानते हो? तुम्हारा फारूक कहने लगे, हाँ मैं जानता हूँ। तो फरमाए, बस अल्लाह को जान लिए बस है, अब किसी दूसरे को मत जानना, किसी दूसरे को मत जानना, जानोगे तो फंस जाओगे। बस अल्लाह को जान लिए खत्म कहानी। फिर कहने लगे, क्या अल्लाह आपको जानता है? क्या अल्लाह आपको जानता है? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, हाँ अल्लाह मुझको जानता है। अरे बस अल्लाह आपको जानता है, अल्लाह को आप जानते हैं, ये दो ही पहचान काफी है। उधर का एक पहचान काफी है, इधर का एक पहचान काफी है, तीसरा पहचान की जरूरत। फरमाया, आप अपने आप को जान लीजिए। मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। फरमाया, अपने ख्यालात को दुरुस्त कर लीजिए और मदरसे के बारे में, मस्जिद के बारे में, उलमाए किराम के बारे में, बड़े लोगों के बारे में, उनके बारे में अच्छे ख्यालात अपने दिलों के अंदर ला लीजिए। कल से आपके घर में बरकत शुरू हो जाएगा। कल से आपके घरों में बरकत शुरू हो जाएगा। दूसरों की तकलीफ को अपना तकलीफ समझिए, दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझिए। फरमाया, कहने वाले ने कहा, हम दर्द भर के दर्द न बांटा तो क्या जिए, कुछ दर्द दिल भी चाहिए इंसान के लिए, कुछ दर्द दिल भी चाहिए इंसान के लिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन चंद बातें जो कही गई है, कहने वाला ज्यादा मोहताज है, सुनने वाले को अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए।